नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी सोमवार को केकड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जयकारे गूंजे। केकड़ी में तेलियान मंदिर, खटिकान मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों को सजाया गया। आकर्षक साज सज्जा से भगवान कृष्ण की आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। बगेरा में भी जन्माष्टमी महोत्सव के पर्व पर शिव मंदिर में बालक बालिकाओं ने सजाई आकर्षक झांकियां। कृष्ण मनो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बालक बालिकाओं को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। अजमेर कोटा मार्ग पर सूरजपुरा चौराहे पर ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल के मारी टक्कर। मोटरसाइकिल चालक सत्यनारायण जाट की मौके पर हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव किया परिजनों के सुपुर्द। नरसिंह फाउंडेशन के संस्थापक महाराज हरिदास जी के नेतृत्व में चरागाह भूमि पर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किया गया वृक्षारोपण। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र संस्थान कोटा के संयुक्त तत्वावधान में नेत्र रोग जांच एवं परामर्श शिविर 1 सितंबर को होगा आयोजित। 11 बजे से 3 बजे तक मरीजों की होगी जांच। आर्य समाज केकड़ी में योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी पर्व यज्ञ के साथ मनाया गया। वार्ड नंबर 7 चंद्रप्रभु नगर में भी जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित हुए धार्मिक कार्यक्रम। महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भजनों की दी प्रस्तुतियाँ। देश की पावन तीर्थ नगरी सांपला के रामचौक में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान जन्माष्टमी के दौरान श्री कृष्ण जन्म के प्रसंग का हुआ चित्रण। भागवत कथा के दौरान उमड़े भक्तगण। केकड़ी में डेंगू का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को भी लाभचंद मार्केट एवं आदर्श कॉलोनी इलाके में 9 डेंगू संदिग्ध सामने आए। 2 को केकड़ी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कर किया जा रहा है उपचार। 1 को किया गया रेफर। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी सोमवार को केकड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते कई मंदिरों में इस बार भी झांकियां नहीं बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ रही। इस मौके पर शहर के विभिन्न मंदिरों को आकर्षक साज सज्जा से भी सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है। खास करके कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत भी रखा जाता है। सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में केकड़ी शहर के तेलियान मंदिर, खटिकान मंदिर, बालाजी की बगीची, घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर सहित शहर के अन्य मंदिरों को आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया। मुख्य आकर्षण का केंद्र इस बार खटिकान मंदिर और तेलियान मंदिर रहा। इन मंदिर की साज सज्जा को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। साथ ही खटिकान मंदिर में भगवान को आकर्षक झांकी से सजाया गया। खटिकान मंदिर में शाम से ही दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। वहीं तेलियान मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिसको देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। शहर के घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, बालाजी की बगीची, बाबा जी की कुटिया सहित अन्य मंदिरों में भी भगवान कृष्ण के बाल रूप की झांकी सजाई गई। देर रात तक भक्तों का आने जाने का सिलसिला जारी रहा। वहीं कई मंदिरों में रात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव से पूर्व भजन कीर्तन किया गया। रात्रि 12 बजे विभिन्न मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आरती के बाद भक्तों को पंजीरी का प्रसाद भी बांटा जाएगा। सोमवार को जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर वार्ड नंबर 7 चंद्रप्रभु नगर में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में महिला मंडल की प्रसिद्ध भजन गायिकाओं द्वारा एक से बढ़कर एक श्री कृष्ण व राधा रानी के भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मौची उपस्थित थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मचंद आचार्य शिक्षक एवं समाजसेवी केकड़ी ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में दुर्गा सिंह राठौड़, शैलेंद्र सिंह राठौड़, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ व विजय सागर, महावीर कुमावत, प्रभात पारिक उपस्थित थे। भजन कार्यक्रम में
गायिकाओं ने कोविड-19 की पालना करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित ओतप्रोत मधुर संगीत गीतों के माध्यम से भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में केकड़ी क्षेत्र की शिक्षिकाओं ने मधुर आवाज़ में भजनों की प्रस्तुतियां दी। जन्माष्टमी के कार्यक्रम के दौरान पूरा पंडाल भगवान कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। बगेरा ग्राम में भी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर शिव गली स्थित शिव मंदिर में भी नन्हे मुन्ने बालकों ने आकर्षक झांकियां सजाई। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच लालाराम जाट, शिक्षाविद फतेह सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में जन्माष्टमी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन्माष्टमी महोत्सव के तहत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बाल कृष्ण का रूप धारण करके आकर्षक झांकियां सजाई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए व भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम के पश्चात जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। केकड़ी शहर में डेंगू का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को भी लाभचंद मार्केट एवं आदर्श कॉलोनी इलाके में 9 डेंगू संदिग्ध सामने आए हैं। इनमें से 2 को राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। वहीं 4 दिन पहले भर्ती 13 वर्षीय बालक को अजमेर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। संदिग्ध रोगियों की बढ़ती संख्या से लोगों में दहशत है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने सोमवार को भी लाभचंद मार्केट व आदर्श कॉलोनी इलाके में घर घर सर्वे किया तथा सर्दी, जुकाम, खांसी व बुखार के मरीजों की जांच की। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश राय ने बताया कि जांच के लिए संदिग्ध रोगियों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं तथा साथ ही एंटी लार्वा एक्टिविटीज़ के तहत कूलर व पानी की टंकियों की सफाई करवाई गई तथा नालियों में दवा का छिड़काव किया गया। सोमवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने करीब 100 घरों का सर्वे किया है। सर्वे के दौरान चिकित्सा विभाग की टीम ने घर घर जाकर लोगों को घर को स्वच्छ रखने की हिदायत दी। साथ ही पानी को बार बार बदलने की हिदायत दी गई। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी के प्रयोग की भी हिदायत दी गई। द्वारकाधीश की पावन धरती सांपला में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान कथा में भागवत आचार्य राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने अपने संगीतमय भागवत ज्ञान यज्ञ के तहत कहा कि सत्य को धारण करोगे तो भवसागर को पार कर जाओगे और असत्य रूपी मार्ग पर चलने से कष्टों के इस महाविशाल समुद्र में डूब जाओगे, जिससे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भगवान द्वारकाधीश की नगरी सांपला के रामचौक पर आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान भागवत आचार्य ने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पवित्र बेला पर कहा कि सत्य रूपी श्री कृष्ण को जब धारण करोगे तो असत्य रूपी सभी पाप अपने आप दूर होते जाएंगे। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने बाबा नंद की सिर पर धारण करने से सभी पाप रूपी कंस के द्वार यहाँ तक कि नदी ने भी अपना रास्ता दे दिया, उसी प्रकार अगर असत्य को धारण करोगे तो पाप रूपी समुद्र में आपकी नैया को डुबो दिया जाएगा। इसी दौरान श्री कृष्ण के जन्म का भव्य झांकियों के साथ भागवत कथा में चित्रण प्रस्तुत किया गया, जिसमें नंद बाबा के भगवान श्री कृष्ण के अवतरण होने के साथ ही उन्हें मथुरा से ले जाने के लिए अपने सिर पर भगवान श्री कृष्ण को ले जाते समय यमुना नदी ने रास्ता दे दिया। ऐसे झांकियों के माध्यम से सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। भागवत कथा के दौरान भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर पुष्प वर्षा से भगवान की अगवानी की गई, वहीं दूध मिश्री का प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के सुंदर भजनों की प्रस्तुतियाँ दी गई। वहीं पंडाल में बैठे भागवत श्रवण करने वाले श्रद्धालुओं ने भी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर भजनों पर नाचते गाते हुए जयकारे लगाए। आर्य समाज केकड़ी में योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व यज्ञ के साथ मनाया गया। मंत्री अशोक आर्य ने बताया कि योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म दिवस अग्निहोत्र यज्ञ कर मनाया गया, जिसमें विशेष मंत्रों की आहुतियाँ दी गई। श्री कृष्ण महान व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, जो नीति निपुण एवं सत्य के पक्षधर रहे। आर्यवीर दल अधिष्ठाता सत्यनारायण सोनी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा 2 महान पुरुषों का सम्मान किया जाता है, भगवान राम और भगवान कृष्ण। लेकिन हम सभी का ये दुर्भाग्य है कि हमने सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण को कलंकित किया है। उन्हें रास रसिया
चोरजार, शिरोमणि, व्यभिचारी, औरतों के कपड़े चुराने वाले, मटकी फोड़ने वाला, माखन चोर आदि गलत कामों के लिए प्रचारित किया है। जबकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का जीवन बड़ा पवित्र है, वह योगी है, धर्मात्मा है। गीता को पढ़ने से पता लगता है कि भगवान कृष्ण का जीवन कितना पवित्र था, लेकिन हमने अज्ञानता में फंस करके भगवान कृष्ण पर अनेक आरोप लगा दिए। उत्तम पुरुष में श्री योगीराज श्री कृष्ण महान व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधान रतनलाल पंवार, छोटूलाल कुमावत, यज्ञ मुनि अशोक आर्य, सत्यनारायण सोनी, गोपाल लाल शर्मा, कमलेश माली, शंभू सिंह चौहान, अशोक जेतवाल, बजरंग सिकलीगर, यशवंत बेली, चिरंजीलाल सोनी, हेमराज नायक, भानु पंवार, अभय कुमार, सौभ्य कुमार शर्मा सहित आर्य समाज के कई लोग मौजूद थे। मीर कोटा राजमार्ग पर सरवाड़ के निकट सूरजपुरा चौराहे पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ताजपुरा निवासी सत्यनारायण पुत्र रामप्रसाद जाट अपनी पत्नी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में सूरजपुरा चौराहे पर ट्रक चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसमें ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि मोटरसाइकिल चालक सत्यनारायण जाट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सत्यनारायण की पत्नी के गंभीर चोटें भी आई है, जिसे घायल अवस्था में उपचार के लिए सरवाड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उधर घटना के बाद सूरजपुरा चौराहे पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और तुरंत उन्होंने सरवाड़ पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी पर सरवाड़ पुलिस के एसआई राम कुमार बिश्नोई पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को जब्त कर लिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर लिया है। सरवाड़ पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। नर्सिंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री हरिदास जी महाराज के नेतृत्व में गांव मेहरू कला में चरागाह भूमि पर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान चरागाह भूमि में कई प्रजातियों के छायादार वृक्ष लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान महंत हरिदास जी महाराज ने कहा कि वृक्ष हमारे लिए ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वृक्ष हमारे को जीवन दान देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर संख्या के अनुसार वृक्ष होते तो कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार एक वृक्ष लगाकर उनकी सार संभाल करना चाहिए। वृक्षारोपण के तहत महावीर कुमार, वैष्णव, भानु प्रताप सिंह, शक्तावत, सत्तार मंसूरी, छोटूलाल, कमल व्यास, शंकरलाल सेन, राजू मीणा सहित नर्सिंग फाउंडेशन के कई लोग मौजूद थे। लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र संस्थान कोटा के संयुक्त तत्वावधान में परामर्श जांच शिविर 1 सितंबर बुधवार को आयोजित होगा। प्रोजेक्ट चेयरमैन लोयन दिनेश गर्ग ने बताया कि लोयन भवन, जयपुर रोड, पोकीनाडी, केकड़ी में नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर 11 बजे से 3 बजे तक डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा की नेत्र विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी एवं ऑपरेशन योग्य मरीजों को छांटा जाएगा। चयनित मरीजों का ऑपरेशन कोटा में किया जाएगा। लोयन पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि शिविर प्रति माह की 1 तारीख व 16 तारीख को नियमित आयोजित किया जा रहा है।